नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई। मित्रों, हम आज बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग और शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की कुछ कार्यप्रणाली पर, जो समाचार पत्रों में आपने देखा भी होगा और उस पर विचार भी करें। आप लोग आप विचार नहीं करते हैं, आप उस पर मंथन नहीं करते हैं, तो मेरा ये नैतिक जिम्मेवारी है कि आप उस पर मंथन करें, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। थोड़ा सा सोचिए आप लोग गंभीरता से। अधियाचन नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन में की शिकायत। एक खबर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू नहीं कर पा रहा भर्ती। अजब विडंबना है। पूरे खबर को पढ़िए। ये अमर उजाला समाचार पत्र ने इसको बखूबी स्थान दिया है और पूरी खबर आपको पढ़ना, उसके बाद इसका विश्लेषण करना अति आवश्यक है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्त, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि आवाज़ सरकार तक जाती है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी करती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का ई अधियाचन न मिलने के कारण नई शिक्षक भर्ती शुरू नहीं कर पा रहा है। आयोग के प्रतिनिधि अधियाचन को लेकर 2 बार शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। आयोग की ओर से अब तक शासन को पत्र भेजकर पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। आयोग के गठन को 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई नई भर्ती शुरू नहीं की जा सकी है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे, प्रीति हो गया है, यहाँ कृति पांडे होगा, के नेतृत्व में नई भर्ती के लिए इस साल बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ 2 बैठकें की जा चुकी हैं। दोनों बार शिक्षा विभाग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के तकरीबन 50,000, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के लगभग 22,000, हालांकि ये 25,000 हैं, और अशासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1200 पद रिक्त पड़े हैं। अगर आयोग को समय रहते इन पदों का अधियाचन मिल जाता तो, बात समझिएगा, अगर आयोग को समय रहते इन पदों का अधियाचन मिल जाता तो अब तक ये भर्ती शुरू हो गई होती। एक तरफ विभाग अधियाचन नहीं भेज रहे, वहीं आयोग पर भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। दबाव हम ही आप बढ़ा रहे हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद अधियाचन न भेजने पर शासन को पत्र भेजकर संबंधित विभागों को की शिकायत की गई है। उधर शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से पूछताछ की गई है कि रिक्त पदों का अधियाचन भेजने में देरी क्यों हो रही। मतलब यहाँ भी पूछा जा रहा है, वहाँ भी पूछा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अधियाचन का प्रारूप तय न होने के कारण भर्ती अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि आयोग ने जो प्रारूप तय कराया है, अर्थात जो वेबसाइट बनवाई है, उसमें जो उपलब्ध कराया गया है वह लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर बनाया गया है। जबकि बेसिक शिक्षा विभाग सहित अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों व की भर्ती प्रक्रिया व सेवा शर्तें और अर्हता भिन्न है। आयोग से उसी आधार पर नए प्रारूप मांगे गए हैं। नया प्रारूप मिलने के बाद ही ई अधियाचन भेजा जाएगा। ये अब आप समझिए, इस पर गंभीरता से विचार करिए कि आखिरकार ये गोलमोल साहब कह रहे हैं शिक्षा निदेशालय के कि आयोग का पोर्टल सही नहीं है, आयोग का अधियाचन नहीं दे रहे हैं। मतलब एक दूसरे के सर पर ढीकरा फोड़ा जा रहा है। कहने का मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कहने का मतलब आयोग और शिक्षा निदेशालय के संबंध अच्छे नहीं हैं। अब संबंध क्यों अच्छे नहीं हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि आपने पिछली मीटिंग में ही देखा होगा, जब दूसरी बार मीटिंग हुई तो उसमें चीज़ें साफ आईं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग
अधियाचन मांग रहा है और निदेशालय कह रहा है कि आप पहले अपनी वेबसाइट तो सही करिए, अपना जो है पोर्टल तो सही करिए, आयोग पोर्टल पर नहीं। मतलब अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आयोग किसी के ऊपर थोप रहा है और शिक्षा निदेशालय उधर थोप रहा है। अगर शिक्षा निदेशालय कह रहा है कि आप इस प्रारूप पर अपना पोर्टल बना दीजिए, तो आयोग को इसमें बनाने में दिक्कत क्या है? आयोग को बना देना चाहिए। रही बात सीट वृद्धि को लेकर के, कई साथी लगातार मुझसे सवाल कर रहे हैं। मित्रों बताइए, जब यही लफड़ा रहेगा तो जाकर के यही कहा जाएगा न्यायालय में। आप लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अनिल सिंह ने कह दिया तो बढ़ जाए तो बढ़ जाए। बात मैं आपकी मानता हूं कि आप बेरोजगारी के दंश से बहुत पीड़ित हैं, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, आपकी बेचैनी वाकई बहुत चिंतनीय है। लेकिन कहीं न कहीं याचिका खारिज हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आप बात समझिए, हम सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, विफलता के लिए नहीं। हाँ, आपको लगता होगा कि नहीं अनिल सिंह जो है शांत होकर बैठ गए हैं, परीक्षा सर पे है। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि परीक्षा सर पे है, 14-15 मई को परीक्षा होगी। लेकिन अगर ये याचिका खारिज हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग तंज कसते हैं, भैया तंज कसो, क्योंकि आपके अकेले भर के लिए संघर्ष नहीं है। मैं 13,25,000 उन तमाम पीड़ित, शोषित, वंचित, बेरोजगार, असहाय, हताश, निराश नौजवानों के लिए आवाज उठा रहा हूं। 2-4 लोगों के कहने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है कि ये लड़ाई होगी और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जब मैंने तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का ऐलान किया, तो तमाम लोग अपने वो खास थे जो हमारे इर्द गिर्द घुमा करते थे, वो भी हमारे ऊपर सवाल करते थे कि अनिल सिंह, ये तदर्थों की लड़ाई है, बहुत कठिन है। आज परिणाम सामने है तो हम परिणाम लेकर आने पर भरोसा करते हैं। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है, सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करिए और गंभीरता से इस पर विचार करिए कि आयोग कह रहा है कि हमारे पास रिक्त पद ही नहीं है। आप समझिए, न्यायालय में आयोग ने अगर कह दिया कि मेरे पास कोई अधियाचन नहीं आ रहा है और शिक्षा निदेशालय नहीं भेज रहा है, हमारा पोर्टल खराब है, तो कोर्ट क्या कहेगी कि अपनी परीक्षा करा लो भाई, परीक्षा करा लो, अगले विज्ञापन की बात करो। इसी तर्ज पर मैं काम कर रहा हूं कि एक ऐसा आदेश हो, टाइम बाउंड आदेश हो कि 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दे। जिस तरीके से 2021 की भर्ती में माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि 6 महीने में भर्ती पूरा करो, चाहे जैसे शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सर केवल खड़ा होकर के 6 महीने में भर्ती पूरा किया था। तो मैं आपके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए ही बैठा हूं, प्रयास कर रहा हूं। ऐसा नहीं है अब आपको लगता है कि नहीं अनिल सिंह ने कह दिया तो सीट बढ़ जाए तो बढ़ जाए, तो भैया ये संभव नहीं है। कोशिश मेरी जारी है और आपकी भी बारी है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जो बताएं। धन्यवाद।